नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह है एक माँ की ममता की मिसाल, जहां जिंदगी ने अपनी जीत दर्ज की और इंसानियत ने फिर से भरोसा जीता। ये कहानी है झारखंड के हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन के पास बसे एक छोटे से गांव गढ़वा की, जहां ट्रेनों की आवाजें तो रोज सुनाई देती है, लेकिन वहां एक दिन ऐसी किलकारी गूंजी जिसने सब कुछ रोक दिया। समय, ट्रैफिक, यहाँ तक कि लोगों की सांसें तक। दोस्तों, आपने ऐसी खबरें तो कई बार सुनी होंगी कि चलती ट्रेन में महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, एक गर्भवती हथिनी जो अपने झुंड से भटक गई थी, जंगल से भटकते भटकते पहुंच गई सीधे रेलवे ट्रैक पर, और वहीं उस लोहे की पटरियों पर उसने जन्म दिया एक नन्हे से गजराज को। ट्रैक पर जहां आमतौर पर रफ्तार चलती है, वहां उस दिन ममता रुकी थी। गांव के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो किसी ने मोबाइल निकाला नहीं, बल्कि हाथ जोड़ लिए और कहा, जान है तो जहान है। तुरंत खबर दी गई वन विभाग को और फिर रेलवे प्रशासन को। रामगढ़ के मंडल वन अधिकारी नीतीश कुमार ने रेलवे को तत्काल सूचना दी, और जो हुआ वो शायद ही कभी रेलवे के इतिहास में हुआ हो। एक मालगाड़ी को बीच ट्रैक में रोक दिया गया, क्योंकि वहां एक माँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, अपने बच्चे को जन्म देने की। घंटों ट्रेनों का संचालन रुका रहा, लेकिन किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि सबने देखा कैसे एक माँ ने अपनी पूरी ताकत से लोहे की ठंडी पटरियों पर जंगल से दूर अपने बच्चे को जीवन दे रही थी। बहरहाल प्रसव सफल रहा, बच्चा भी ठीक था, माँ भी सुरक्षित। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनों की आवाजें फिर से लौटने लगी, लेकिन जो दृश्य पीछे रह गया वह हर आंख में नमी छोड़ गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक संदेश है कि जब इंसान, जानवर और प्रकृति साथ खड़े हों तो कोई भी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती। हमारे जंगल, हमारे वन्य जीव सिर्फ आकर्षण नहीं है, वह इस धरती की आत्मा है। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि अगर जिम्मेवारी से काम लिया जाए तो इंसान और जानवर एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, बल्कि सह अस्तित्व हैं। मैं हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं उन ग्रामीणों को, धन्यवाद उन अधिकारियों को जिन्होंने एक जान बचाने के लिए ट्रेनों को भी रोक दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये संदेश हर कोने तक पहुँचे कि ममता की कोई सीमा नहीं होती और जीवन हर रूप में अनमोल है। चलिए, जब रफ्तार रुकने की बात हो ही रही है तो रफ्तार से जुड़ी ही एक और खबर की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, और ये खबर आप तक पहुंच ही गई होगी। लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकल आए। इसका केंद्र बिंदु हरियाणा का झज्जर रहा। इस दौरान दिल्ली मेट्रो को रोक दिया गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब भारतीय रेलवे भूकंप नहीं रोकता तो डीएमआरसी मेट्रो को क्यों रोक देता है? आइए बात करते हैं इस खबर पर विस्तार से। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे की ट्रेनें भारी होती हैं और अपेक्षाकृत धीमी स्पीड से चलती है, और ज्यादातर जगह इनका ट्रैक जमीन पर स्थिर होता है, जो भूकंप के हल्के झटकों को सहन कर लेता है। इसी वजह से ट्रेनों को नहीं रोका जाता। जबकि मेट्रो में सफर करने वाले एक यात्री के अनुसार वो भूकंप के समय 2 से 3 मिनट के लिए मेट्रो तो रोकी गई थी, लेकिन ट्रेन में भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। वहीं मेट्रो ट्रेनें हल्की होती हैं और अक्सर ऊंचे खंभों या अंडरग्राउंड टनल में तेज गति से चलती हैं। इनकी स्पीड भी तेज होती है, इस वजह से भूकंप के झटकों से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को भूकंप के दौरान रोकना जरूरी हो जाता है। और तो और मेट्रो सिस्टम में लेटेस्ट भूकंप सेंसर यानी सिस्मिक सेंसर लगे होते हैं, जो हल्के झटकों का भी पता लगा लेते हैं। झटके लगते ही ये सेंसर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रेनों को रोकने का संकेत दे देते हैं। सामान्य ट्रेनों में ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि इन ट्रेनों को मैनुअल तरीके से कंट्रोल किया जाता है। वहीं मेट्रो ट्रेनें शहरों में चलती हैं, जहां पर ट्रेनों में खूब यात्री होते हैं। भूकंप के दौरान मेट्रो स्टेशन या ट्रेन में अफरा तफरी मचने का खतरा ज्यादा रहता है, इसी वजह से मेट्रो को तुरंत रोका जाता है। वहीं दूसरी ओर सामान्य ट्रेनें अक्सर कम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चलती हैं और भूकंप के हल्के झटकों में रोकने की जरूरत नहीं होती। एक और वजह मेट्रो की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भूकंप में अधिक संवेदनशील होते हैं। भूकंप के झटके इन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सामान्य ट्रेनों की ट्रैकें जमीन पर बिछी होती हैं, जो अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं।
मेट्रो का ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम से होता है, जो भूकंप की स्थिति में तुरंत निर्णय ले सकता है। रेलवे का ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है और भूकंप के दौरान ट्रेन को रोकने का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाता है, जिसमें समय लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज भारतीय रेलवे की पटरियों पर रची ममता भरी घटना दिल को छूने वाली लगी हो, या फिर भूकंप में मेट्रो की रफ्तार के ब्रेक की वजह की जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय रेलवे से जुड़ी एक नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ यात्रा।